इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्लड के बारे में। इसमें हम लोग कंप्लीट ब्लड की डिटेल लेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ब्लड क्या होता है, ब्लड कितने प्रकार के होते हैं। इसमें से जितने भी क्वेश्चन आएंगे किसी भी एग्जाम, चाहे कोई भी एग्जाम दीजिए, चाहे आप वनडे एग्जाम दीजिए, कोई भी एग्जाम दीजिए, ब्लड चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आता है इसके बाहर नहीं आएगा। ये ब्लड का पार्ट 1 रहेगा। इसके बाद अगले पार्ट में हम लोग ब्लड को फिर समझेंगे, ब्लड रिलेशन के बारे में, रक्त संबंध के बारे में, उसको एकदम हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग बेसिक पढ़ेंगे कि ब्लड क्या होता है। देखिए, अगर हम लोग ब्लड की बात करें, रक्त की बात करें, रक्त के अध्ययन को, ब्लड के अध्ययन को हम लोग सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी बोल देते हैं। रक्त के अध्ययन को हम लोग सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी कह देते हैं। अगर हम आगे और बात करें तो रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड होता है। रक्त एक क्या होता है, प्राकृतिक कोलाइड। कोलाइड का मतलब होता है गाढ़ा विलयन। कोलाइड का मतलब क्या होता है, गाढ़ा विलयन। कोलाइड कैसे विलयन को बोलते हैं, ऐसा विलयन जो समान लीजिए, एक ऐसा विलयन लीजिए जिसको आप छानिए और छानने के बाद 50 से 60% भाग उस पार चला जाए और कुछ परसेंट भाग इस पार रह जाए, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कोलाइड। ठीक है, तो ब्लड एक प्रकार का क्या है, कोलाइड विलयन। कोलाइड ना बोल के आप बोल सकते हैं ब्लड एक प्रकार का गाढ़ा विलयन है। ब्लड एक प्रकार का क्या है, गाढ़ा विलयन है। और ब्लड एक तरल संयोजी उत्तक है। पहली बात, तरल हमें याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पानी की तरह दिखता है, इसलिए क्या होता है, तरल होता है। और ये संयोजी उत्तक होता है। संयोजी उत्तक का मतलब कनेक्टिंग टिश्यू। ये बॉडी को हर एक पार्ट, बॉडी के हर एक पार्ट को एक दूसरे से जोड़ के रखता है, अर्थात संयोग करके रखता है, यानी कि यह क्या होता है, संयोजी उत्तक होता है। ब्लड का पीएच मान होता है 7.4। ब्लड का पीएच मान कितना होता है, 7.4। और ब्लड का पीएच मान 7.4 अर्थात क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय होता है। इसको लिखने की विशेष जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए ब्लड जो पीएच होता है, पीएच स्केल के बारे में आपको पता होगा, 0 से लेकर 14 तक होती है। और 0 से 7 के पहले तक अगर है तो उसको हम लोग बोल देते हैं अम्लीय, और जस्ट 7 पे तो उसको हम लोग बोल देते हैं उदासीन, और 8 से लेकर 14 तक है तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्षारीय। तो इसका पीएच मान 7 से ज्यादा, इसलिए क्या होता है, क्षारीय होता है। तो ब्लड का पीएच मान कितना होता है, 7.4 क्षारीय होता है। अगर हम बात करें ब्लड किसमें कितना पाया जाता है, तो ब्लड जो है मेल में पाया जाता है 5.5 लीटर और फीमेल में पाया जाता है 5 लीटर। मेल में पाया जाता है ब्लड 5.5 लीटर और फीमेल में पाया जाता है 5 लीटर। और ये कुल वजन का, यानी कि कुल वजन का लगभग 7% होता है। कुल वजन का लगभग कितना परसेंट होता है, 7%। ब्लड जो है कुल वजन का, मानव के शरीर के कुल वजन का लगभग 7% होता है। और मेल में कितना पाया जाता है, 5.5 लीटर, फीमेल में पाया जाता है 5 लीटर। अच्छा, ऐसा आधा लीटर कम क्यों पाया जाता है, तो बहुत लोगों से पूछेंगे तो कहेंगे शादी के बाद आधा लीटर इसलिए कम होता है महिलाओं में कि शादी के बाद बच्चा कुचा जो रहता है चूस चूस के खून पी के बराबर कर लेते हैं, इसलिए आधा लीटर ज्यादा पाया जाता है हम लोगों में, ताकि वो पी के अपना बराबर कर सके। तो देखिए ये एग्जैक्ट रीजन नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई रीजन नहीं, बस ये है उनमें जो है आधा लीटर कम पाया जाता है, हम लोगों में आधा लीटर ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो ब्लड जो है मेल में कितना पाया जाता है, 5.5 लीटर, फीमेल में पाया जाता है 5 लीटर। ठीक है, और लगभग कुल वजन का कितना होता है, 7%। अगर हम बात करें ब्लड स्टोर कहाँ होता है, तो ब्लड देखिए एडल्ट यानी कि वयस्क में अलग जगह पे स्टोर रहता है, बच्चों में अलग जगह पे स्टोर रहता है। अगर हम ब्लड के स्टोरेज की बात करें तो जो छोटे बच्चे होते हैं, तो छोटे बच्चों में जो है ब्लड लीवर के मीसोडर्म में स्टोर होता है। लीवर के मीसोडर्म में क्या होता है, स्टोर होता है। तो ब्लड छोटे बच्चों में कहाँ स्टोर होगा, लीवर के मीसोडर्म में स्टोर होता है। और वयस्क यानी कि एडल्ट में, युवाओं में कहाँ स्टोर रहता है, बोन मैरो में। वयस्क में कहाँ स्टोर रहता है, बोन मैरो में। कहाँ पे, बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा। अगर जैसे जो लोग मांसाहारी होंगे, कभी भी अगर वो लोग जो है बकरी खाए होंगे, तो बकरी की हड्डी जब खाते होंगे, तो हड्डी जब आप तोड़ेंगे तो तोड़ने के बाद बीच से जो खोखला वाला भाग होता है, वहाँ पे जालीदार संरचना पाई जाती है, जाली, उसी को बोन मैरो बोला जाता है। उसी को क्या बोलते हैं, बोन मैरो। तो देखिए रक्त का निर्माण 2 तरीके से होता है। रक्त का निर्माण भ्रूण में होता है और किसमें होता है, वयस्क में। भ्रूण में कहाँ पे होता है, लीवर में। भ्रूण में कहाँ पे होता है, लीवर में। और वयस्क में कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो। अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो। अच्छा, रीजन क्या है कि भ्रूण में बोन मैरो में क्यों नहीं होता, क्योंकि जब बच्चे भ्रूण क्या होते हैं, जब तक बच्चे, कोई भी बच्चा माँ के पेट में है, चाहे वो 1 महीने का हो, चाहे 2 महीने का हो, चाहे 3 महीने का हो, चाहे 4 महीने का हो, जब तक वो माँ के पेट में है तब तक उसको भ्रूण यानी कि एम्ब्रॉय बोला जाता है। और जैसे ही माँ के पेट से बाहर आ जाता है तब उसको हम लोग बच्चा बोल देते हैं। ठीक है, तो देखिए जब वो माँ के पेट में, तो उसमें हड्डियों का विकास पूर्ण रूप से हुआ नहीं है। ठीक है, उसका हाथ नाजुक होता है, पैर नाजुक होता है, जैसे जिधर चाहे उधर मोड़ दीजिए मुड़ जाएगा, लुढ़क जाएगा। ठीक है, तो उसका सब कुछ क्या होता है, नाजुक होता है। इसलिए उसमें जो है ब्लड का निर्माण कहाँ पे होता है, उनमें पहली बार हड्डी ही नहीं पाई जाएगी। और जब हड्डी नहीं पाई जाएगी तो बोन मैरो कहाँ से बनेगा, जब बोन मैरो ही नहीं बनेगा तो ब्लड ही नहीं बनेगा। और ब्लड नहीं बनेगा तो बच्चे का क्या हो जाएगा, बच्चा तो ऊपर चला जाएगा। इसलिए भगवान क्या था, भगवान भी थोड़ा चालाक टाइप के थे। उन्होंने क्या किया, वो लीवर दे दिया, लीवर में ब्लड को क्या करने लगा, बनाने लगा। यानी कि बच्चों में
ब्लड का निर्माण कहाँ पे हो जाता है, लीवर में हो जाता है। और वयस्क में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। अगर हम बात करें ब्लड स्टोर कहाँ रहता है, ब्लड स्टोर कहाँ रहता है, तो ब्लड सभी में स्टोर रहता है, स्प्लीन यानी कि प्लीहा या तिल्ली में। ब्लड स्टोर कहाँ पे रहता है, स्प्लीन इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं प्लीहा या तिल्ली। तो ब्लड स्टोर कहाँ होता है, स्प्लीन यानी कि प्लीहा या तिल्ली में स्टोर होता है, चाहे वो वयस्क हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे जो हो, सब में ब्लड कहाँ पे स्टोर रहेगा, स्प्लीन यानी कि प्लीहा या तिल्ली में। स्प्लीन को ही हम लोग बोलते हैं ब्लड बैंक, स्प्लीन को ही हम लोग बोलते हैं ब्लड बैंक, स्प्लीन को ही क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक। यानी कि बैंक इसे बोला जाता है जहां पर कोई चीज जमा की जाती है, चाहे पैसे का बैंक हो, चाहे सोने का बैंक हो। इसी तरीके का जो स्प्लीन होता है वो ब्लड का बैंक होता है। किसका बैंक होता है, ब्लड का। मानव का ब्लड बैंक होता है कौन, स्प्लीन। स्प्लीन को ही क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक। और इसी को ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड यानी कि ग्रेवयार्ड यानी कि इसी को कब्रिस्तान भी बोलते हैं। क्योंकि स्प्लीन का काम क्या होता है, ब्लड को स्टोर करना, और जब ब्लड खराब हो जाता है तो उसी को मार देता है, उसी को अपने अंदर दफना देता है। तो स्प्लीन का दो काम, इसी को ब्लड बैंक भी बोलते हैं, इसी को ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया। अगर आगे बात करें, ब्लड जो है, ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ब्लड में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का रंग क्या होता है, लाल होता है। ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन बढ़त के कारण ब्लड का रंग क्या होता है, लाल होता है। ठीक है, ब्लड का रंग क्या होता है, लाल होता है। अगर बात करें हीमोग्लोबिन किसमें कितना कम, किसमें कितना पाया जाता है, तो ब्लड हीमोग्लोबिन जो है मेल में पाया जाता है 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर। देखिए, ब्लड को डेसीलीटर में मापा जाता है। ब्लड को किसमें मापा जाता है, डेसीलीटर में। जब भी ब्लड आप लोग निकलवाएंगे, चेकअप कराएंगे, तो जो आपके सामने रिपोर्ट आती है उसमें सभी चीज डेसीलीटर में लिखा होता है। यानी कि कहने का मतलब ब्लड को किसमें नापा जाता है, डेसीलीटर में नापा जाता है। और ब्लड जो है, हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन की मात्रा मेल में 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है और फीमेल में 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। तो मेल में कितना होता है, 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर, और फीमेल में कितना होता है, 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर। अच्छा, अब यहाँ से आपके मन में सवाल उठेगा, जितनी चीज है मेल और फीमेल के अंदर कम पाई जा रही है, मतलब मेल के अंदर ज्यादा पाई जा रही है, फीमेल के अंदर कम पाई जाती है। तो देखिए, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है लोहा। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, लोहा यानी कि आयरन पाया जाता है। आयरन को Fe से दिखाया जाता है। और यानी कि हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, और आयरन जिनमें हीमोग्लोबिन जिनमें ज्यादा पाया जाएगा उनमें आयरन की मात्रा ज्यादा होती है। तो एक फीमेल की तुलना में एक मेल की शरीर क्या होती है, ज्यादा मजबूत होती है, इसीलिए इनमें हीमोग्लोबिन भी ज्यादा पाया जाता है। और कुछ फीमेल देखेंगे कि मेल से भी 2 गुनी की है, एकदम हाइटर टाइप की, ठीक है ना, एकदम मजबूत। तो क्या होता है, तो उसमें ये थोड़ी है कि उसमें वहां पे मेल में जो है 14 ग्राम पाया जाएगा, फीमेल में 13 ग्राम पाया जाएगा। वहां पे फीमेल में 14 ग्राम पाया जा सकता है, मेल में 13 ग्राम पाया जा सकता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो एचबी जो है, हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का रंग क्या होता है, लाल होता है। और मेल में ये पाया जाता है कितना, 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर, और फीमेल में पाया जाता है 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर। इस बात को याद रखेंगे। अगला है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो होता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो है 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कोलेस्ट्रॉल एक चिपचिपा पदार्थ होता है। अगर आप तेल खा रहे हैं, ज्यादा तेल, जैसे जितनी भी ऑयली चीज खा रहे हैं, तेल खा रहे हैं, मशरूम वगैरह खा रहे हैं, ठीक है, उसके अलावा सोयाबीन खा रहे हैं और मटर पनीर की सब्जी खा रहे हैं, ज्यादा उसमें ऑयल पड़ा है, कुछ भी ऐसा खा रहे हैं, काजू खा रहे हैं, बादाम खा रहे हैं, उसमें ऑयल की मात्रा ज्यादा है, तो उससे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। और कोलेस्ट्रॉल एक चिपचिपा पदार्थ है। अगर वो हार्ट की पाइप पे, डक्ट पे जाके अगर जमा हो जाएगी, इकट्ठा हो जाएगी, तो उसी की वजह से हमें हार्ट अटैक भी आ सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर से इसकी मात्रा क्या होनी चाहिए, इसके बराबर होनी चाहिए, लगभग इतनी होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर हम ब्लड की बात करें, ब्लड में एक चीज याद रखेंगे, ब्लड में रक्त परिसंचरण। ठीक है, रक्त का क्या होता है, परिसंचरण होता है, यानी कि रक्त हमारे शरीर में बहता रहता है, कुछ पाइप के माध्यम से बहता है, कुछ इधर ऐसे खुला बहता रहता है। ठीक है, अधिकांशतः ब्लड तो पाइप के माध्यम से बहते हैं। तो रक्त परिसंचरण यानी कि रक्त क्या होता है, परिसंचरित होता है, बहता रहता है। और रक्त परिसंचरण की खोज जो है, रक्त परिसंचरण की खोज जो है विलियम हार्वे ने किया था। कौन किया था, विलियम हार्वे। रक्त परिसंचरण की खोज कौन किया था, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने बताया, जब तक मानव का शरीर, मानव जब तक जिंदा रहेगा, तब तक मानव के अंदर ब्लड का प्रवाह यानी कि रक्त का प्रवाह, रक्त बहता रहेगा। ठीक है, यानी कि अगर रक्त नहीं बह रहा है, तो इसका मतलब मानव क्या हो गया है, मर गया है। तो जब तक ब्लड का प्रवाह मानव के अंदर हो रहा है, तो इसका मतलब मानव क्या है, जीवित है। ये बताया था कौन, विलियम हार्वे। तो रक्त परिसंचरण की खोज अगर आपसे कोई पूछता है, तो रक्त परिसंचरण की खोज कौन किया था, विलियम हार्वे जी ने किया था। ठीक है, अगर हम आगे बात करें रक्त के कार्य, तो रक्त के वैसे तो कई कार्य होते हैं, लेकिन पहला कार्य है गैसों का परिवहन। रक्त किसका परिवहन करता है, गैसों का। और गैसों में किसका परिवहन करता है, ऑक्सीजन और CO2 का। ऑक्सीजन और CO2 का। जैसे आप जब श्वसन तंत्र पढ़ेंगे, अभी तो पढ़े नहीं, मतलब पढ़े होंगे अगर कहीं, तो श्वसन तंत्र में आपने देखा होगा कि नासा क्षेत्र, नासा कपाट, ग्रसनी, श्वसन ये सब पढ़े होंगे। तो वहां से गैस आती है, तो गैसों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों आती है। तो ब्लड का काम क्या होता है, उन गैसों को ले जाना।
ब्लड का काम क्या होता है, उन गैसों को ले जाना। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का काम, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को लीक हो जाता है ब्लड, और वापस ले भी कौन आता है, ब्लड। यानी कि ब्लड क्या करता है, गैसों का परिवहन करता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों गैसों का परिवहन कौन करता है, ब्लड करता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला क्या है, पोषक पदार्थों का परिवहन। जितना भी आपने खाना वाना खाया है उसमें से जो भी न्यूट्रिशन निकला है, जैसे पोषण चैप्टर जो है, एक होता है पोषण चैप्टर जो होता है, पोषण चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, एक होता है अंतर्ग्रहण, एक होता है पोषण, एक होता है बहिक्षेपण, एक होता है स्वांगीकरण। इस टाइप से आपने पढ़ा होगा। तो अंतर्ग्रहण क्या होता है, भोजन जब आप भोजन को आपने जब मुंह में रख लिया, जब आप भोजन करना स्टार्ट कर दिए, उसको हम लोग अंतर्ग्रहण बोल देते हैं। फिर होता है पाचन, भोजन का पाचन हो जाना। फिर होता है अवशोषण, उसमें से पोषक पदार्थों को निकाल लेना। फिर होता है स्वांगीकरण, अवशोषण के पश्चात जितने भी पोषक पदार्थ आपने निकाले हैं उसको शरीर के हर एक अंगों तक पहुंचा देना, स्वांगीकरण कहलाता है। फिर उसके बाद जितने भी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, गंदे पदार्थ होते हैं, उनको बाहर निकाल देना, बहिक्षेपण कहलाता है। ठीक है, तो ये पोषक पदार्थों का क्या करता है, परिवहन करता है। पोषक पदार्थों का परिवहन कौन करता है, ब्लड करता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये तापमान का नियंत्रण करता है। किसका नियंत्रण करता है, तापमान का। तो तापमान का भी नियंत्रण कौन करता है, ब्लड। यानी कि तापमान का नियंत्रण का मतलब मानव का शरीर 37 डिग्री सेल्सियस है, अगर मानव में ब्लड का प्रवाह, मानव में ब्लड का प्रवाह यानी ब्लड संचरित नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब वो मर गया है और तापमान भी उसका नियंत्रित नहीं है, तापमान भी ऊपर ज्यादा हो गया है। ठीक है, तो तापमान का नियंत्रण कौन करता है, क्यों कौन करता है, ब्लड करता है। कैसे, 120 की रफ्तार से जाता है, 80 की रफ्तार से आता है, धमनी के थ्रू जाता है, सीधा के थ्रू आता है। तो जब लगातार आ जा रहा है तो उससे ताप में क्या होगा, परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, तो तापमान का भी नियंत्रण, परिवर्तन जो आ जाता है उसको भी नियंत्रित कौन करता है, ब्लड करता है। तो तापमान का नियंत्रण भी कौन करेगा, ब्लड करेगा। इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देख लिया, ब्लड की बेसिक इन्फॉर्मेशन। अगले क्लास में हम लोग देख लेंगे ब्लड के टाइप्स के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही।